हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी के बारे में। सीयूटी जो है अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट स्लिप उसने इंटीमेशन सिटी इंटीमेशन का जो फर्स्ट स्लिप निकाला था 21 से 24 के बीच, उसका क्या है, उसका ये एडमिट कार्ड जारी कर चुका है। तो अब जो है कि अब आप जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है वो अब एग्जाम देने जाएंगे। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कौन से गाइडलाइन को फॉलो करना है, ठीक है, आपके क्या ड्रेस कोड होंगे, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है, क्या गाइडलाइन है वहाँ का और कौन सा ड्रेस कोड है आपका वहां जाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। इसके बाद देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि आपको दिया गया है, कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्या क्या आपको फॉलो करने हैं वहां पे। तो देखिए पहला है, द कैंडिडेट मस्ट बी रीच द सेंटर एट द टाइम ऑफ इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उसको क्या एडमिट कार्ड पे जो एंट्री और रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उस टाइम पे वहां पे पहुंच जाना है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर ले, अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू इंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग। यानी कि अगर आप जो है कि उस टाइम पे नहीं पहुंचते हैं और गेट क्लोज हो जाता है तो आपको जो है कि एंट्री नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आप एंट्री टाइम यानी कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है और उसके बीच में जो गेट का क्लोजिंग टाइम है उसके बीच में अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका क्या है, आपका जो है कि एंट्री उसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर देख लेते हैं तो नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम या हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप एक बार एंट्री कर लेते हैं तो आप जो है कि एग्जामिनेशन रूम को भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है कि आप एडमिशन रूम को भी नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फिक्सिंग। यानी कि अगर आप जो है कि बिना एडमिट कार्ड के जाते हैं, बिना वैलिड आईडी प्रूफ कार्ड के जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कि वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा, एंट्री आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विथ देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। अगर आप एग्जामिनेशन वेन्यू में जाते हैं तो आपके कुछ ही सामान है जिसको आपको वहां पे अलाउ किया गया है, परमिट किया गया है आपको अंदर लेके जाने के लिए। तो वो क्या है, इसको हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो एक नंबर में है तो वो क्या है, ये है आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपका जो एक बॉटल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अगर आप वाटर बॉटल लेके जाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, आपको एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, लेकिन वो भी क्या, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए यानी कि पारदर्शी होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 3 नंबर पे अगर हम देखते हैं तो एडमिट कार्ड अलोंग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि आपको एडमिट कार्ड पे दिया गया है कि आपको डिक्लेयर करना है खुद से, डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। अगर वो आपको एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसको डिक्लेयर करना है A4 साइज में, उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है, ये लेके आपको एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट। आपने जो कि एक तो आपको एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ्स लगाने हैं, उसके बाद एक एक्स्ट्रा लेके जाना है जो कि आपका अटेंडेंस जो बनेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में अंदर जो अटेंडेंस बनेंगे उसके लिए एक फोटोग्राफ चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि आपका कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ और वो भी ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, उसको लेके जाना है। नेक्स्ट, नो कैंडिडेट इज अलाउड टू इंटर द सेंटर वियरिंग हिज और ऑन मास्क। ए फ्रेश मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर। पर्सनल मास्क विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन ए क्लोज पेडल पस बीन प्रोवाइडेड एट द सेंटर। यानी कि आपको जो क्या करना है, आप अगर जो है कि अगर आपको जो है कि अपना मास्क पहन के वहां पे नहीं जाना है, अगर आप फेस मास्क लगा के जाते हैं तो आपको वो लगा के नहीं जाना है। एक फ्रेश मास्क जो है वहां पे आपको एक न्यू मास्क जो है वहां पे आपको सेंटर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपने लेके गए हैं तो आपको उसको बाहर ही उतार के जाना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे है कि बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, पेस्ट द फोटोग्राफ एंड पुट ए थंब इंप्रेशन एट द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ आपके एडमिट कार्ड जो है उस पे एक चीज बताया गया है, यहाँ ऊपर में लिखा गया है कि यहाँ आपका फोटो होना
चाहिए, यहाँ आपका थंब इंप्रेशन होना चाहिए। ये दो चीज जो है, और ये सेल्फ डिक्लेयर होना चाहिए। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो है ये आपका सेल्फ डिक्लेयर, यहाँ पे फोटो और यहाँ पे थंब इंप्रेशन। इस चीज को आपको जो है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले करके जाना है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पे है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशू बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इनमें से किसी एक में जिसमें आपका फोटो और वैलिड वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया उसको लेके आपको जाना है। पैन कार्ड अगर आपके पास हो, या ड्राइवरी लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो विद फोटोग्राफ। देखिए कुछ भी हो, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी हो, लेकिन उसमें क्या आपका फोटोग्राफ्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि ऑल अदर आईडी एंड फोटो कॉपी ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड और स्कैन्ड फोटो ऑफ आईडीज विल नॉट बी कंसीडर एज ए वैलिड आईडी प्रूफ। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी प्रकार का फोटो कॉपी हुआ या आपने मोबाइल फोन से स्कैन करके निकलवाया है, ठीक है, तो ये जो है कि ये क्या है, आपके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दे रहा है कि PWD कैंडिडेट मे बी अलाउ एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट पर आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। जो यहाँ पे PWD कैंडिडेट है उनको थोड़ा टाइम अधिक दिया जाएगा, ठीक है, उनको जो है कि 20 मिनट समय अधिक दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन्स ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको बोला गया है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं लेके जाना है, या मोबाइल फोन हो आपका, या आपका डिजिटल वॉच हो, कुछ भी हो आपको लेके नहीं जाना है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग एंड देयर विल बी नो फैसिलिटीज। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा जो है कि कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप फोन लेके जाते हैं तो उसका जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि आपका सेंटर नहीं लेगा। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो शू और फुटवेयर, यानी जूता और चप्पल विथ थिक सोल, अगर आपका जूता और चप्पल जो है वो थिक सोल के साथ है, एंड गारमेंट्स और कपड़ा विथ लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। अगर आपके कपड़े में लार्ज बटन है और आपके जो कि शूज है और जो स्लीपर है उसमें अगर थिक सोल है, तो आप जो है कि अलाउ इस चीज को पहन के आप नहीं जा सकते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इस चीज के लिए। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच ऑफ द सीट एंड मस्ट हैंड ओवर द सीट ऑफ द इन्विजिलेटर। यहाँ बोला जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का पेपर भी लेके नहीं जाना है। ब्लैंक पेपर जो है वो आपको क्या करेगा, एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड कराएगा, आपका जहाँ पे एग्जाम होगा वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये देखिए हर एक चीज यहाँ बताया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस गाइडलाइन को, CUET के गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो भी वहाँ आपको रफ काम करने के लिए पेपर मिलेगा उस पर अपना नाम लिखना है और उसको जो है कि अपने इन्विजिलेटर को जो है कि हैंड ओवर कर देना है आते टाइम। उसके बाद बोला जा रहा है ए डली फील्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर व्हाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल रूम। फेल्यूर टू डू सो मे रिजल्ट इन द नॉन इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो डली है, एक जो एडमिट कार्ड का कॉपी है, वो आपको क्या करना है, इन्विजिलेटर को यहाँ पे हैंड ओवर करके आना है जब आपका एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा। इसके बाद है कि द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज per his opted subject or medium indicated in the admit card. In case the subject or medium of the question paper is other than his or her opted select medium, the same may be brought to the notice of the invigilator concerned. यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको मैच करना है कि वो सब्जेक्ट और वो जो मीडियम जो आपने चूज किया था वो आपके स्क्रीन पे है कि नहीं है। अगर उसके अलावा कोई और आता है तो आपको अपने इन्विजिलेटर को बुला के उस चीज को कंसर्न करना है वहाँ पे। इसके बाद देखिए द कैंडिडेट are advised to carefully read the subject specific instruction and other instruction mentioned in the question paper and abide by the same. देखिए अगर क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखा गया है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, आपको उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। उसके साथ ही बता रहा है इफ एनी स्टेज इट फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड द मल्टी एप्लीकेशन हिज और कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, द लीगल एक्शन विल बी टेकन इंक्लूडिंग डिवेरिंग इन ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन
कंडक्टेड बाई एनटीए। देखिए अगर आपने 2 रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर आप कोई किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी एनटीए के साथ करना चाहते हैं, ठीक है, या करने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, एनटीए के जितने भी फ्यूचर में आपका कोई भी एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको बैठने से रोक दिया जाएगा। तो ऐसा ना करें, आप जो है कि यहाँ पे अच्छे से जाएं और अच्छे से एग्जाम दें। तो देखिए ये जो था ये एनटीए के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कैसे कैसे आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या चीज नहीं लेके जाना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्या पहन के जाना है, आपका जो बड़े बटन का जो भी गवर्नमेंट्स होंगी उसको पहन के नहीं जाना है, ठीक है, सोल के साथ जो है कि आपका अगर शूज हो या स्लीपर हो उसको पहन के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सब जो इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो करने हैं, आधार कार्ड लेके जाना है, हर एक चीज को यहाँ पे आपको जो है कि एनटीए के जो भी गाइडलाइंस आए हैं इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो रहा, ये आपके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, आपको क्या क्या लेके जाना था, क्या लेके नहीं जाना था, एनटीए के द्वारा क्या मांगा गया था, ये एक संपूर्ण वीडियो है इस पे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।